दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और बेरोजगारों को सिर्फ हाईकोर्ट से ही आस बची है। 1894 पदों पर है भर्ती 2021 में आई थी। उसके बाद से सब कुछ हो गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जस की तस अटकी हुई है। लिखा है प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के करीब 1894 पदों पर भर्ती बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई है। 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद महीनों प्रयागराज से लखनऊ तक अफसरों के चक्कर काटने के बाद बेरोजगारों को अब हाईकोर्ट से ही भर्ती पूरी होने की आस है। कॉलेज प्रबंधकों की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की टाइमलाइन पूछी है। पूरी मामला इस भर्ती का आप लोग समझते होंगे कि 3049 जो सहायता प्राप्त जूनियर स्कूल हैं प्रदेश भर में, उसमें से 1504 पद सहायक अध्यापक के और 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा करवाई गई थी। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को इसका परिणाम जारी किया गया। परिणाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, अनियमितताएं थी, जिसका पुनर्मूल्यांकन कराया गया। इसके बाद दोबारा से इसका जो रिजल्ट 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया। इस दोबारा के रिजल्ट में 14,931 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उसके बाद से बेरोजगार प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर कोई भी सुनवाई इस मामले को लेकर के नहीं कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती से अपडेट देखिए कि काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित किए जाने के संबंध में बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक काउंसलिंग के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल इसको अपरिहार्य कारणों से इस काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है और काउंसलिंग की तारीखें जो है बाद में जारी की जाएंगी। तो फिलहाल एक नोटिस मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से नोटिस है और यहाँ पर भी अपडेट जो है देखिए लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित के अनुसार काउंसलिंग के संबंध में। तो यहाँ पर टीआरई 3 के काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया वो देखिए आप लोग। टीआरई 1 to 5 की काउंसलिंग, स्कूल टीचर 6 to 8 की काउंसलिंग, टीआरई 9-10 की काउंसलिंग और टीआरई 11-12 की काउंसलिंग। इसका जो रिजल्ट है, हालांकि अभी जो है सभी रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जितने भी रिजल्ट जारी किए गए हैं इसके लिए जो पहले काउंसलिंग की डेट थी 16 से 20 दिसंबर थी और अब नई डेट दी गई है 23 से 28 दिसंबर। तो इस बीच ये काउंसलिंग कराए जाने के लिए नोटिस जारी की गई है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना नेक्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिहार में देखिए स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर भर्ती शीघ्र। स्वास्थ्य विभाग में 41,755 रिक्त पदों पर शीघ्र ही बहाली की जाएगी। इस संबंध में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं को अधियाचन भेजी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं में इससे एकत्र की गई रिक्तियों की कुल 43,838 संख्या है। विभिन्न प्रशाखाओं द्वारा 41,755 पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को जो अधियाचनाएं हैं भेज दी गई हैं। इसमें से बिहारी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 69, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1943, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 36,186 और बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा परिषद के माध्यम से 2537 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पर अलग अलग पद हैं जिन पर अलग अलग आयोगों द्वारा ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल का कल परिणाम जारी कर दिया गया। उसी सिलसिले में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कर्मचारी चयन आयोग की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल भर्ती के तहत 44,266 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी।
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया। इसमें एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 9,598 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। शुक्रवार देर रात घोषित परिणाम में पूरे देश भर में 44,266 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, जिसमें से 4,891 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। वही मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार में 9,598 प्रतियोगी छात्र सफल हुए हैं। इसमें 949 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं। जो भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, जो भी चयनित हुए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ देखिए अपडेट है कि युवा पेशेवरों की भर्ती करेगा एनटीए फाइनेंस, मानव संसाधन और परीक्षा में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युवा पेशेवरों की भर्ती करेगा। इसके लिए बीटेक, एमटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमबीए, एलएलबी और एलएलएम पास आउट युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास सिर्फ 2 साल का काम करने का अनुभव जरूरी है। डिग्री धारकों के 60% अंक होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। यंग प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए एनटीए ने शनिवार को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार परीक्षा, फाइनेंस और एचआर के संबंधी कार्यों के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर ये भर्ती है और लिखा है कि अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष है। चयनित युवाओं को 60,000 रुपये प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। देखिए राजस्थान से भर्तियों के बारे में यहाँ पर अपडेट आई है कि RSM SSB में नौकरी के अवसर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट असिस्टेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती है। पदों की संख्या यहाँ पर 70,029 बताई गई है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है और बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई, जहाँ से जा कर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पद यहाँ पर हैं तो अलग अलग इसमें योग्यता रहेगी। बीई, बीटेक और अन्य कई पात्रता परीक्षा मतलब योग्यताएँ हैं। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ चेक कर लीजिए और इसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर छोटी सी अपडेट है कि जनवरी में बीएसएनएल की 4G सेवा होगी सुचारू। प्रयागराज से अपडेट है कि बीएसएनएल की नेटवर्क और इंटरनेट समस्या से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसके लिए बीएसएनएल की ओर से 4G सेवा शुरू करने की तैयारी है। हालांकि कई जगहों पर बीएसएनएल की 4G सेवा चल रही है, लेकिन प्रयागराज में फिलहाल ये ट्रायल पर है। अधिकारियों के अनुसार जनवरी में प्रयागराज में 4G सेवा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। मेले में निगम के 30 टावर लगे हैं। महाकुंभ मेले की बात यह हो रही है। तो प्रयागराज में जो ट्रायल चल रहा था, इसको जो है अब फुल रूप से जो है चलाया जाएगा। इसके लिए जो है जनवरी से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।